अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैर वफ़ियत से होंगे। जी कैसे हैं आप सब? आजकल जो हालात वाक़यात चल रहे हैं उसमें तो सारे सैड घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि चलें, कोशिश किया करें कि थोड़ा जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ फ़्रेश और हैप्पी मूड रहा करें, क्योंकि हालात वाक़यात आपके सामने जैसे चल रहे हैं वैसे उसमें तो लग रहा है कि हर घर में टेंशन चल रही है और बहुत ही टेंशन चल रही है। कोशिश किया करें कि आप जो घर को देखने वाली मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, कोई भी हैं, अगर वो हैप्पी मूड में है तो बाकी लोग भी जो हैं वो हैप्पी मूड में ही होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा टेंशन या स्ट्रेस में हैं और जो आपकी बाकी फैमिली है वो तो फिर टेंशन में रहेगी। तो जी आज का जो मेरा है मेकअप ट्यूटोरियल वो है स्मोकी आइज़ मेकअप। और स्मोकी आइज़ मेकअप करने से पहले मैं बेस बनाऊंगी। बेस के लिए सबसे पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करेंगे। अभी मैंने सिर्फ जो है कवर कोको का जो है वो मैंने सीरम अप्लाई किया है फेस पे, और इसके बाद जो है ये रिवाज जूके का प्राइमर जो है वो फेस पे अप्लाई करूँगी। जब प्राइमर जो है वो गर्मियों में, सर्दियों में भी ज़रूरी है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, क्योंकि ये जो आपके पोर्स है वो तो कवर करते ही है। उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आपकी पूरी एक प्रोटेक्ट लेयर दे देते हैं आपकी स्किन को, कि आपकी स्किन जो है वो जो है जैसे आप गर्मी में निकलते हैं या बाहर निकलते हैं कहीं पे भी सन रेज में, तो उसमें ये बहुत बेस्ट है। स्किन को जो है प्राइम कर लिया मैंने अपनी। जो प्राइमर था वो रिवाज यूके का था, और रिवाज यूके की प्रोडक्ट जो हैं प्रोडक्ट्स वो भी अफोर्डेबल हैं, आप उसको इजीली जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जितना मेकअप होगा मैं कोशिश करूँगी कि मेरा मेकअप जो है वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट पे हो। मैंने पहले भी जैसे कि बात की थी और अब दोबारा बात कर रही हूँ कि कोशिश यही होती है मेरी कि जो लोग एक्सपेंसिव या ब्रांडेड मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी वीडियोज़ उन लोगों के लिए। ठीक है जी, अब जो है हम लोगों ने ये सीरम और जो प्राइमर है वो अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो है मैं बेस जो है वो उसकी डर्माकोल की लगाऊंगी, और डर्माकोल की बेस इसका थोड़ा सा वो बच्चों ने किया हुआ है काम खराब। इसका 110 नंबर है, और ये जो है इतनी क्वांटिटी में मैं लूँगी, और इतनी क्वांटिटी को लेके उसको फेस पे अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये थोड़ा सा फेयर टोन में है। ये फेयर टोन में इसलिए कि इसके ऊपर जो मैं दूसरा कम्पैक्ट या दूसरा कोई शेड लगाऊंगी तो वो फिर मैं डार्क में लगा लूँगी। ठीक है जी, ठीक है, ये मैंने लगा के इसको जो है ब्लेंड करेंगे। वैसे तो हैंड के साथ भी इजी है, लेकिन आप देख लें जैसे आपको इजी लगता है। मुझे मेकअप करना फिंगर टिप्स और हैंड के साथ बहुत इजी लगता है। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने ब्लेंड कर लेना है स्किन के साथ। ये ठीक है, अच्छा, ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया। अब इसके ऊपर जो है, जैसे कि गर्मी आप जानते हैं कि जो है सिर्फ इससे तो बेस ठहरेगी नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है, जब हम लोगों ने गर्मी में निकलना होता है। अब जो मैं ऊपर पैनकेक अप्लाई करूँगी उसका कलर जो है वो लाइट टोन में मीन्स के थोड़ा डार्क टोन में होगा, और वो येलिश टोन में होगा। उसके लिए जो है मैक का पैनकेक यूज़ करूँगी मैं, उसमें नंबर है F1। और पता उसमें एक और चीज़ भी है, जो हम लोग स्मोकी मेकअप करते हैं, स्मोकी मेकअप के लिए हमें थोड़ी सी बेस हैवी करना पड़ती है, क्योंकि लाइट बेस पे जब आप या आपकी अगर स्किन कवर नहीं है अच्छे तरीके से, तो उस पर जो मेकअप है ब्लैक वाला वो ऐसे लगेगा जैसे आपने पूरे फेस पे उसको बिखेरा हुआ है।
जिसको आपने किया नहीं हुआ उसके साथ ऐवी छेड़खानी की हुई है, उसको मेकअप नहीं किया हुआ, ठीक है। इसलिए जो है हमें स्मोकी मेकअप के लिए थोड़ा सा बेस को हैवी रखना पड़ता है। इसके बाद अब जो है हम लोग ऊपर इसके पैनकेक के ऊपर जो है कम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। जो कम्पैक्ट पाउडर होगा हमारा वो होगा स्टूडियो मैक का, ठीक है। इसमें जो नंबर है वो A62, ठीक है। अब जो है इस पे हम लोग मैंने अपनी आइज़ को कंसील नहीं किया। कंसील मैंने इसलिए नहीं किया कि जो डर्माकोल की बेस है वो इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें आपको कंसील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शेड स्टार्ट करते हैं। आई शेड, अच्छा पता क्या चीज़ है, हर किसी का मेकअप करने का अपना पैटर्न है। आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ बंदा आईब्रोज पहले कर रहा है, फ़लाँ मेकअप पहले कर रहा है तो वैसे ही मीन्स के बेस पहले बना रहा है या आई शेड पहले लगा रहा है या लिपस्टिक। ये चीज़ मैटर नहीं करती है। मैटर ये चीज़ करती है कि आप किस तरह रिलैक्स और ईजी हो, ठीक है। आपने मेकअप को उसी तरह करना है जिस तरह आप। अच्छा जी, ये मैंने अपना जो है वो ब्रश लिया, ये ठीक है, और उससे मैं अपनी आईज़ की शेप बनाऊंगी। शेप बनाने के लिए जो मेरे पास आई शेड्स हैं वो हैं जैकलिन हेरिटेज, ठीक है। उसमें जो कलर है वो मैं ये मैट कलर लूँगी, ये वाला। इस कलर को लगाते हुए आपने डरना नहीं है। जैसे आपको इजी लगे वैसे आपने ये कलर लगा लेना है, क्योंकि इस कलर को आप ऊपर ले जाएंगे, आप नीचे ले आएंगे, डोंट मैटर। आपने जो है इसको, ये देखिए, अब मेरा फ्री हैंड है, मैं अपने मिरर में नहीं देख रही हूँ, मैं कैमरा में देख के आपको आई शेड जो है ये देखिए, आपने फ्री हैंड जो है इस कलर को अप्लाई करना है। हम लोगों ने यूं के एंगल में टेंशन नहीं लेनी है कि किस तरफ करना है, हाँ, लेकिन यूं थोड़ा जो एंगल है उसमें हम लोगों ने देखना है कि नोज़ और ये वाला जो पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा जो है बाहर नहीं आया शेड।
ठीक है, आपने ये शेड लगा के ये देखिए। ठीक है, अब इसमें हम जो है इसी के साथ थोड़ा डार्क कलर लेंगे, ये वाला। ठीक है, पहले हमने ये वाला कलर लगाया, अब ये वाला कलर लेंगे थोड़ा डार्क में। ठीक है, अब जब हम डार्क कलर लेंगे तो डार्क कलर को कोशिश करनी है कि हम जो है आई इनर ही रखें, आउटर नहीं लेके जाएं। ये देखिए। ठीक है, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि आई इनर मीन्स के जो हमारी ये आइज़ का ये देखिए, यहाँ से ब्रश यहाँ, बस कोशिश करें उसको ना तो यहाँ पे लेके आए ना यहाँ पे, उसको जो है आइज़ के इनर जो है वो रखें। ठीक है जी। अब जो है इसके साथ हम लोग डार्क ब्राउन मुझे इसमें थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो मैं अपने दूसरे आई शेड जो रिवाज यूके के आई शेड्स हैं, आई शेड पैलेट है, मैं उसमें से ये कलर उठाऊंगी। ठीक है, ठीक हो गया। ये देखिए, अब इसमें अभी तक कोई टेक्निक ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ नहीं है। अब आ जाते हैं अपने ब्लैक आई शेड। ब्लैक जो स्मोकी है ज़ाहिर है, तो उसमें जो है अब ब्लैक आई शेड की तरफ आते हैं। जब हम ब्लैक आई शेड अप्लाई करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो है हम लोग ब्लैक कलर को उठाएंगे, इसी का जो है ब्लैक लूँगी मैं। ठीक है, रिवाज यूके का, उसमें ये ब्लैक को उठा के सब ब्लैक कलर को आपने बहुत ही स्मूथ हैंड के साथ जो है वो आई पे लगाना है, क्योंकि अगर आप यूं लगाएंगे तो ये काम बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। मैंने सिंपली ब्लैक कलर लिया और उनको उसको आइज़ पे अप्लाई कर लिया। ठीक है जी। अब इसी तरह हम लोग दूसरी आंख पे आते हैं और कोशिश करें आई के मिड से जो आई बॉल है, आपका ब्लैक वाली जो आई बॉल है उसी से स्टार्ट करें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको उसमें उसको स्प्रेड करने में कलर को ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए, अब जो है आपको ये वाला जो शेड है ये आपको जो है ऊपर से और इनर कॉर्नर से सारे टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, ऐसे ही है। अब जो है हम लोगों ने इस कलर को ब्लेंड करना है। ठीक है, और ब्लेंड करने की सबसे इजी टेक्निक जो है वो मैं आपको बता रही हूँ अब, कि उसमें आपने ये करना है कि कोई आपने जो आई शेड ब्रश आपको लगता है आप वो आई शेड ब्रश ले लें। ठीक है, उसके साथ न्यूड और मैट कलर कोई सा भी ले लें। आपने आँख को बी सेंटर जो है वहाँ से नहीं छेड़ना। जो आँख का ये कलर है बिल्कुल आउटर ब्लैक कलर है, उसी को ब्लेंड करना है न्यूड कलर के साथ। उसमें ये है कि ब्लैक कलर अगर फैलेगा तो वो आपसे कवर होना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए बेहतरीन हल यही है और इजी पैटर्न यही है। ये आपको कोई भी ये तरीका नहीं बताएगा कि आप कुछ भी है। अच्छा, उसमें आपका ये शेड है, आपने उसका जो ये कलर है वो लिया यहाँ से बिल्कुल एंड, और न्यूड कलर के साथ उसको आपने ब्लेंड करना है। अगर आप उसको सेंटर से ब्लेंड करना या कुछ ज़्यादा शेड में आ जाएंगे तो आपसे हैंडल टफ हो जाएगा।
है जैकलिन हिल का रिपीट कलर लेंगे, जो हम लोगों ने न्यूड कलर लिया था उसी के साथ हम अब इस शेड को ब्लेंड करेंगे। अच्छा, पता है क्या चीज़ है, ये टेक्निक आप लोगों के लिए है जो लोग न्यू कपल्स हैं, जो न्यू मेकअप सीख रहे हैं। जिन लोगों ने मेकअप सीखा हुआ है उन लोगों को ब्लैक कलर हैंडल करना मुश्किल नहीं है, वो चाहे कहीं से भी उठा के उसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दें। अब ये देखें, आपको समझ आ गई कि मैंने बिल्कुल जो ऊपर वाला पार्ट था उसको लेके ब्लेंड कर लिया, ठीक है। ये देखिए, ठीक हो गया जी। अब जो है हम लोग आते हैं आईज के नीचे जो है हाइलाइटर कलर लगाने के लिए। हाइलाइटर कलर जो है वो लगाएंगे हम गोल्ड में। अच्छा, गोल्ड कलर जो हाइलाइटर का कलर है उसके लिए मैंने ब्रश को थोड़ा सा वेट किया। ठीक है जी, ये हो गया हमारा हाइलाइटर का। ठीक है जी, ये हमारे हो गए। इसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो अब हम लोगों को आईज के नीचे का पार्ट लेना है, लेकिन उससे पहले हम अपनी आईब्रोज लेंगे। आईब्रोज के लिए जो है ब्राउज अप मेरे पास शेड है, और इसमें जो है आपकी ये स्पेशल जो है सिर्फ आईब्रो किट है, ठीक है। इससे हम लोग अपनी आईब्रोज, और दूसरा ये है कि जब आप स्मोकी आई मेकअप करेंगे तो उसके साथ अपने आईब्रो को थोड़ा डार्क करेंगे इस पर दूसरे मेकअप के। इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क करेंगे। दूसरे आई शेड्स की ठीक है जी, क्योंकि जब हम लोग दूसरे आई शेड्स लगाते हैं तो उसके साथ हमारे डार्क ब्राउन चल जाता है। इसके साथ जो है वो हमें डार्क ब्राउन ही करना है, लाइट ब्राउन आईब्रोज की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर हम लाइट की तरफ जाएंगे तो वो जो आई शेड्स हैं वो बिल्कुल अलग से लगेंगे। आई शेड की वीडियो बना देते हैं, कुछ लोग बेस की बना देते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो गई है कि मैं टोटली आपको हर चीज़ साथ साथ बता रही हूँ। अच्छा, जो आई शेड्स है ना
उसमें ये है कि आई शेड्स आप ग्लैमरस के तो हैं ही अच्छे, बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा जो रिवाज के हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। रिवाज का आई शेड पैलेट्स जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसके आई शेड बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा जो है आप मिस रोज़ के आई शेड पैलेट जो है वो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है कि आपकी अफोर्ड में जो है ये रीज़नेबल मेकअप है। उसमें जो मिस रोज़ के आई शेड पैलेट्स जो अब 750 में आया है, उसमें 18 आई शेड्स कलर हैं और उसमें ये है कि आप अगर स्टार्ट है आपका तो उसमें आपको 18 आई शेड्स कलर बहुत हैं। आप उससे जो है प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे कि आप प्रोफेशनल उसमें हो गए हैं तो उसके बाद आप एक्सपेंसिव भी ले सकते हैं आई शेड पैलेट। लेकिन अभी स्टार्ट जब हो, आपने उसमें सीखना हो, सीखने के लिए आप जो है वो सस्ते वाला आई शेड पैलेट रखें, एक्सपेंसिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब जो है दोबारा से हम लोग अपना कम्पैक्ट पाउडर लेंगे और कम्पैक्ट पाउडर के साथ अपने आई शेड्स को नीट करेंगे। जी, अब आते हैं हम लोग अपनी कंटोरिंग की तरफ। कंटोरिंग के लिए जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो कंटोर ब्रश है। कंटोर ब्रश मैं ये वाला लूँगी, थोड़ा राउंड शेप में, ठीक है जी। और इससे अब हम लोग जो है अपनी कंटोरिंग करते हैं। कंटोरिंग के लिए मेरे पास ये 5 कलर पैलेट है। इसमें जो है कंटोर कलर पड़ा हुआ है मेरे पास। शेड जो है बहुत खूबसूरत है इस पैलेट की। ठीक है, इसको हमने करके ब्लेंड करना ब्लश जो ऑन जो है वो मैं शिमर में लगाऊंगी, टेराकोटा वाला। और ब्लश ऑन आपने वही लगाना है जहाँ आपने कंटूर कलर लगाया है। अच्छा, नोज़ का कंटूर मुझे भी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ जो मेरे पास यही वाला जो कलर है उसको ही अप्लाई कर दूँगी नोज़ पे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम ये करेंगे कि लाइनर अप्लाई करेंगे, देन आईलैशेस और फिर जो है उसके बाद लिप्स। जी, ये मैंने जो है लाइनर इसके साथ आईज पे अप्लाई कर लिए। मैं दूसरी आई पे लाइनर अप्लाई करूँगी। लाइनर मेरे पास जो है वो क्रिस्टीन का है। अब यहाँ से लाइनर स्टार्ट किया,
आपने लाइनर एक प्रॉपर जहाँ लाइन थी वहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने। अब इसको दूसरे लाइनर के साथ अटैच कर दिया। ठीक है जी। अब जो है स्मोकी आई के साथ अगर हम लोग इनर कॉर्नर इसका थोड़ा सा ये रैपिड लुक कर लेते हैं। और ये जो है हमने अपने आई बॉल तक ब्लैक कलर को ले हैं। ठीक है, इसकी ब्लेंडिंग जो है अब हम करें। अब हम लोगों ने जिस कलर से ये देखिए छोटू सा एक ब्रश लेना है, उसके साथ जो है जो आईब्रो कलर था वो भी आप ले सकते हैं और न्यूड कलर भी ले सकते हैं। मैं अभी आईब्रो शेड जो है वही ले रही हूँ। उसके साथ इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए ठीक है कि आई शेड हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया। नीचे जो लाइनर था सॉरी वो आई शेड के साथ ब्लेंड कर लिया। मुझे लाइट की वजह से सामने से नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको यूं ब्लेंड करूँगी। मस्कारा हैवी वाला जो है वो अप्लाई करूँगी और उसके साथ आपको बताऊँगी, क्योंकि हर लड़की को घर पे लैशेज़ अप्लाई करनी नहीं आती और हर लड़की घर पे लैशेज़ नहीं लगा सकती। उसके लिए स्पेशली सैलून जाना पड़ता है या उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो मैं ऐसा है कि जो है आपको मेकअप इस टाइप का बता रही हूँ कि जो इजीली हर लड़की घर पे कर सके। तो उसके लिए जो है लैशेज़ जो आर्टिफिशियल लैशेज़ हैं उनको लगाना मेरी नज़र में घर पे थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए जो है वो नहीं, इसको मैं जो है डबल कोट मस्कारे के साथ कवर करूँगी लैशेज़ को और देन लिपस्टिक लगा दूँगी। जी मस्कारे के लिए मेरे पास ये मिस ग्रीन का 4D मस्कारा, मैं ये अप्लाई करूँगी और आँखों में पहले काजल कोई सा भी आप लगा सकते हैं। काजल हाशमी भी बहुत अच्छा है, हाशमी काजल है, काजल वो भी बहुत अच्छा है, आप वो भी अप्लाई कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं जो मैंने किया वो भी अप्लाई करें। अच्छा उसके साथ जो एक्स्ट्रा है, देखिए हमारा स्मोकी मेकअप बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन इसके साथ अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आइज़ को हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा और जो है वो शाइनी शाइनी लुक आए, तो उसके लिए ये आई शेड ग्लिटर्स जो मिलते हैं लाइनर के टाइप के, ये आप अप्लाई कर सकती हैं। मैं आपको ये भी मुझे अभी वो नज़र आया चीज़ों में, मैं आपको ये अप्लाई करके दिखा दूँ कि ये जो है हम अपनी आँख के यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ठीक है, और इससे ये है कि आईज़ की लुक बहुत ही हसीन लगती है। ये देखिए ये हो गया। और इसके बाद अब जो है मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी।
और मस्कारा अप्लाई करने के बाद हाइलाइटर, देन लिपस्टिक। अब जो हाइलाइटर है, हाइलाइटर मैं